बच्चा देने के बाद गाय और भैंस का दूध कैसे बढ़ाया जाए। बच्चा देने के बाद जानवर जो है उसके दूध की क्वालिटी कैसी बढ़ाई जाए। जानवर जो है बीमारी के बाद चारा बहुत कम खा रहा है, उसका चारा कैसे बेहतर किया जाए। जानवर का मैदा जो है वो डिस्टर्ब हो गया है किसी वजह से, उसको कैसे बेहतर किया जाए। आजकल महंगाई के दौर में सबसे आसान और बेहतरीन नुस्खा जो है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज के हमारे नुस्खे में जो चीज़ शामिल है वो है मेथी दाना, जिसको कि मेथरे कहा जाता है, जो पीले वाले मोटे होते हैं। इसी के बारे में आज वीडियो आपको डिटेल के साथ बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल चैनल और मैं हूं डॉक्टर आरिफ। गाय और भैंस जब बच्चा दे देती है तो बच्चा देने के फ़ौरन बाद हर फार्मर, हर ज़मींदार के जहन में होता है कि इसका दूध जल्दी से कैसे बढ़ जाए। तो गाय और भैंस का दूध बढ़ाने के लिए जहां आपने वंडा इस्तेमाल किया है, वंडे के साथ आपने एक बहुत ही अहम चीज़ जिसको हम मेथरे कहते हैं, जिसको मेथी दाना आम जो ज़बान में कहा जाता है, लेकिन ये मेथरे हैं। अगर पंजाबी हज़रात कहीं देख रहे हैं या कहीं ऐसे हज़रात देख रहे हैं जो कि देहातों में रहने वाले हैं, तो इस चीज़ को ख़ास ख्याल करें कि जो मेथी दाना है ये बुनियादी तौर पर मेथरे जो मोटे वाले होते हैं, मेथरे पीले रंग के मेथरे जो हैं, इनकी खुराक जो है वो आपने कैसे, कब और किस किस बीमारी में कितनी देनी है और कितने दिनों तक इस्तेमाल करनी है। क्योंकि मेथरे जो है इनका एक एक जो दाना होता है ये एनर्जी से और बेशुमार खूबियों से भरा होता है। इसको अगर हम कहें सोने का दाना तो ये गलत ना होगा। अब गाय और भैंस को आपने शुरू कब करना है। गाय और भैंस को मेथरे की आपने खुराक शुरू करनी है बच्चा देने के 15 दिन के बाद। जो ही जानवर को बच्चा दिए हुए 15 दिन हो जाते हैं तो आपने मेथरे जो हैं वो दूध के लिए देना शुरू कर देने हैं। इसकी खुराक कितनी होगी? इसकी खुराक होगी 50 ग्राम से लेके 100 ग्राम रोज़ाना। और इसको आपने कितनी देर के लिए देना है? इसको आपने 1 से 2 माह के लिए देना है, यानी कि 30 से 60 दिन तक आपने मेथरे इस्तेमाल करने हैं ताकि जानवर जो है वो दूध की तरफ बढ़ जाए और दूध का जो ग्राफ है वो आहिस्ता से ऊपर जाना शुरू कर दे। अगर आप चाहते हैं ये और ज़्यादा बेहतर हो, खुराक भी अच्छी तरह साथ खाए, तो फिर आप 50 ग्राम मेथरे और 50 ग्राम आप इसके साथ सौंफ जो है वो 1 हफ्ता के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद सिर्फ आपने जो मेथरे ही इस्तेमाल करने हैं। जानवर की पैदावार के लिहाज से आपने देखा, अगर आपका जानवर जो है वो 10 लीटर से कम दूध देता है तो फिर आप उसको देंगे 50 ग्राम मेथरे रोज़ाना। अगर जानवर जो है वो 10 लीटर से दूध ऊपर देता है तो फिर आपने 100 ग्राम मेथरे जो है वो रोज़ाना आपने अपने जानवर को देने हैं। देने किस तरह है ये इंशाल्लाह आपको बाद में बताते हैं। अब दूसरी जो मेथरे देने की जो जगह है वहाँ पर कौन सी है? वो ऐसी जगह है जहाँ पर आपका जानवर जो है वह चारा बहुत कम खा रहा है, चारा ज़्यादा नहीं खा रहा। किस वजह से चारा ज़्यादा नहीं खा रहा? कि जानवर जो है वो बीमार हो गया, बीमारी की वजह से चारे की तरफ ज़्यादा नहीं आ रहा, ज़्यादा रगबत से चारा नहीं खा रहा। तो ऐसी सूरत हाल में आपने 50 ग्राम जो मेथरे हैं इनको आपने रोज़ाना देते हैं। मेथरे ना सिर्फ दूध बढ़ाते हैं बल्कि जानवर का जो मैदा है, खुराक हजम करने का जो सिस्टम है उसको भी बहुत बेहतर करता है। आपने 50 ग्राम मेथरे जो है वो रोज़ाना इस्तेमाल करने हैं। कितने दिन के लिए? 7 से 14 दिन के लिए। 7 से 14 दिन के लिए आपने जानवरों के लिए मेथरे इस्तेमाल करने हैं। जब जानवर चारा बहुत कम खा रहा हो, किसी बीमारी की वजह से कम खा रहा हो, मौसम की तब्दीली की वजह से कम खा रहा हो, या चारे की तब्दीली की वजह से जानवर जो है एकदम अपना चारा कम कर देते हैं, चारा ज़्यादा नहीं खा रहे, या आपने जानवर परचेज़ किए हैं, घर लेके आए हैं तो जानवर जो है वो चारा ज़्यादा नहीं खा रहे, तो फिर आपने 50 ग्राम मेथरे जो है वो रोज़ाना अपने जानवर को खिलाने हैं। अब दूसरी जो कंडीशन आती है, जो तीसरी कंडीशन है, वो ये है कि जानवर का मैदा जो है वो ख़राब हो गया। मैदा ख़राब होने का मतलब क्या है? कि आपने वंडा बहुत ज़्यादा दे दिया, गोबर पतला करना शुरू कर दिया, जानवर ने गंदम का दरिया बहुत ज़्यादा खा लिया, जानवर ने खल बहुत ज़्यादा खा लिया, जिसकी वजह से जानवर का मैदा जो है वो डिस्टर्ब हो गया। तो इसके लिए आपने मेथरे जो है वो 30 से 50 ग्राम, जानवर छोटा है तो 30 से 50 ग्राम आपने जो मेथरे हैं वो इस्तेमाल करने हैं। और ये कितने दिन के लिए इस्तेमाल करने हैं? ये आपने उतने दिन के लिए इस्तेमाल करने हैं जब तक कि जानवर का मैदा जो है वो दुरुस्त नहीं हो जाता, उसका जो भूख है वो नॉर्मल नहीं हो जाती। तो आपने 30 से 50 ग्राम मेथरे जो हैं वो आपने लगातार जानवर के लिए इस्तेमाल करने हैं। मेथरों का एक और अहम तरीन जो इस्तेमाल है वो ये है कि आपका जानवर जो है वो दूध ठीक दे रहा है लेकिन दूध का गाढ़ापन जो है वो बहुत कम है। जानवर में गाढ़ेपन की वजह जो कम है, इसमें हम देखेंगे अगर जानवर का फैट परसेंटेज कम आ रहा है, आप देख रहे हैं कि वो बेहतर नहीं हो रहा, और आप चाहते हैं कि सस्ते से सस्ता फार्मूला जो है वो इस्तेमाल किया जाए, तो आपके घर के करीब, आपके किचन के करीब सबसे बेहतर जो चीज़ है वो है मेथी दाना। मेथी दाना 50 ग्राम आप रोज़ाना अपने जानवर को खिला देंगे। जब आप अपने जानवर को खिलाएंगे तो जानवर जो है बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अगर आप मेथी दाना जो है वो जानवर को खिला रहे हैं कि जानवर की भूख बहुत कम है, जानवर का मैदा डिस्टर्ब हो गया, तो ऐसी सूरत में नुस्खा जो है वो एक और जो है वो अपने जहन में रख लीजिए। मेथी दाना जो है वो आपने लेना है 50 ग्राम, सौंफ आपने इसमें लेनी है 50 ग्राम, अदरक जो है, गीली अदरक जो है वो आपने 25 ग्राम लेनी है। तीनों चीज़ों को कूटकर 1 हफ्ते के लिए आपने इस्तेमाल करवाना है, तो इंशाल्लाह आपका जानवर जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मेथरे जो है ये हमारे इर्द गिर्द बड़ी आसानी के साथ हर जगह अवेलेबल है। इतनी ज़्यादा महंगी खुराक ये नहीं है, जानवर की सेहत से ज़्यादा महंगी नहीं है।
अब आ जाते हैं कि इसको खिलाना आपने कैसा और किस टाइम आपने खिलाना है। मेथरे को खिलाने का तरीकाकार ये है कि आपने मेथी दाना जब भी खिलाना है तो आपने इसको कूट लेना है, दरदरा कर लेना है, पाउडर बना लेना है। इस पाउडर को आप वनडे में जो जानवरों को देना है उस वनडे में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको वनडे के अलावा आप थोड़ा सा गुड़ लेके उसमें भी इस्तेमाल करवा सकते हैं जानवरों को। अगर आप दूध के लिए अपने जानवरों को देने हैं तो इसमें आप वनडे में इस्तेमाल करें। दूसरा इसका बहुत अच्छा तरीका ये है कि रात को आप मेथरे जो है उसकी जो मखसूस मिकदार है जानवर की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक कौन सी बीमारी है तो आप उसको रात को भिगो दें। सुबह जो है फूले होते हैं उनको आप डायरेक्ट जो है वनडे में डाल दें तो बड़ी आसानी के साथ जानवर इसको चबा भी लेगा, हजम भी कर लेगा और ग्राइंड भी दंद में अच्छी तरीके से कर लेगा। मेथरे देने का जो बेहतरीन टाइम होता है वो ये है कि आप सुबह का जब चारा और सुबह का जो वंडा देंगे तो आपने उस वक्त देना है ताकि जानवर का जो मैदा होता है उस टाइम उसकी एब्जॉर्प्शन जज़ब करने की जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा होती है बनस्बत सारे दिन के। तो जो सुबह का चारा या सुबह का वंडा आप दें तो उसमें आपने उससे मेथरे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जानवर को देंगे तो इंशाल्लाह दूसरी या तीसरी खुराक में जानवर आपको बेहतरीन रिजल्ट देगा। एक और अहम चीज़ है जहाँ पर आपने मेथरों का इस्तेमाल करना है वो ये है कि जानवर जब बच्चा दे देता है तो 40 दिन के अंदर अंदर जो बच्चादानी है उसको नॉर्मल अपनी असली हालत पर आ जाना चाहिए ताकि जानवर जो है अगले सूए के लिए तैयार हो जाए। बाज़ का ऐसा होता है कि जानवर जो है वो कच्चा मैला फेंकता है, बच्चादानी जो है वो इतनी जल्दी रिवर्ट नहीं होती, वापस अपनी असली हालत पे नहीं आती। ऐसी सूरत हाल में अगर आप मेथरों का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए भी आपने 50 ग्राम मेथरे जो है वो एक हफ्ता के लिए आपने इस्तेमाल करने हैं। फिर उसमें 5 दिन का वक्फा देके फिर आपने एक हफ्ता के लिए इस्तेमाल करना है तो इंशाल्लाह जो बच्चादानी है वो भी बहुत बेहतर हो जाएगी। लेकिन देने कब है? देने आपने मेथरे उस वक्त है जब जानवर को बच्चा दिए हुए 15 दिन का टाइम गुजर जाए तो फिर आपने इस्तेमाल करवाने हैं मेथरे। जब जानवर प्रेग्नेंट हो जाए तो फिर मेथरे देने में आपने काफ़ी जो है वो मुहतात रवैया इस्तेमाल करना है। फिर आपने उसको 50 ग्राम की डोज रखनी है और जब जानवर जो है वो हामला हो जाए तो फिर मेथरे देने में आपने थोड़ा सा एहतियात करना है। मेथरे जो है वो लगातार आपने इसको नहीं देना। मेथरे का ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम बताया है वो 30 से 60 दिन दूध के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वक्फा देने के बाद 15-20 दिन का फिर दोबारा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मिकदार में मेथरे जानवर को दे देंगे तो फिर ये जानवर के मैदे को डिस्टर्ब भी करते हैं। तो नॉर्मल खुराक में रहा जाए। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप एक्स्ट्रा दे देंगे तो ज़ाहिर जानवर उससे बेहतर तो होगा लेकिन आस्ता आस्ता फिर ख़राब होना चाहिए। जैसे मजाक के तौर पर गंदम का दलिया आप जानवर को, मैं कहता हूँ कि 1 किलो जो है वो ज़्यादा दूधेला, 1 किलो सुबह 1 किलो शाम, तो अगर आप 2-3 किलो सुबह 2-3 किलो शाम देना शुरू कर दें तो कन्फर्म जानवर को जो है वो एसिडिटी हो जाएगी, तो जानवर जो है वो रिजल्ट देने की बजाय मजीद बीमार होगा। तो इसलिए जिस चीज़ की जितनी मिकदार बताई जाए आपने उसको वहीं इस्तेमाल करना है ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो। फिर भी किसी किस्म का आपका कोई सवाल रहता तो मुझसे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह इस लिहाज से आपको जवाब दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका बहुत शुक्रिया है, आप चूँकि इस चैनल को बहुत ज़्यादा लाइक और शेयर कर रहे हैं। दूसरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।